हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल R+R। तो बच्चों, आज मैं आप सब के लिए द वॉइस ऑफ द रेन पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसे कंपोज किया है वॉल्ट विटमैन ने। और ये पोएम हमारी क्लास 11th से हॉर्नबिल बुक से ली गई है बच्चों। चलिए लेट्स रीड द पोएम नाउ। और ये जो पोएम है बेटा, इसे कन्वर्सेशनल फॉर्म में लिखा गया है। और पोएट जो है हमारे वॉल्ट विटमैन, इस पोएम के अंदर वो जो पोएम है हमारी द वॉइस ऑफ द रेन, इस पोएम के अंदर वो रेन से क्वेश्चन करते हैं। जो बारिश है वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं। और वो क्वेश्चन है क्या, वो पूछते क्या है? तो चलो मेरे बच्चों, लेट्स रीड द पोएम नाउ। एंड हु आर्ट दो। जो पोएट है हमारे वॉल्ट विटमैन, वो क्या कह रहे हैं? एंड और हु कौन, आर्ट आर, दो यू आप कौन है? हु आर्ट दो आप कौन है? सेड आई मैंने कहा। पोएट कह रहे हैं कि मैंने पूछा, मैंने कहा। किससे? पोएम से। क्या कहा? कि हु आर्ट दो आप कौन है? सेड आई मैंने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग सोवर, उस सॉफ्ट गिरती हुई सोवर बारिश की बौछार से। आगे पॉइंट क्या कहते हैं कि विच स्ट्रेंज टू टेल, जो बताने में अजीब लगता है। जो बताने में अजीब लगता है। क्या अजीब लगता है? वो आंसर जो पोएम ने दिया। पोएम ने क्या आंसर दिया? गेव मी एन आंसर, वो उत्तर गेव जो दिया, मी मुझे। किसने? पोएम ने। पोएम में किससे क्वेश्चन किया गया है? रेन से। अर्थात रेन ने जो क्वेश्चन का आंसर मुझे दिया, उसे बताने में अजीब लग रहा है। एज हेयर, और वो जो आंसर दिया है, वो आंसर यहाँ ट्रांसलेट किया गया है। उस आंसर को यहाँ अनुवाद किया गया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों 2 लाइन करता आप समझ पा रहे होंगे। फिर से समझने की कोशिश कीजिए। पोएट कह रहे हैं कि हु आर्ट दू, आप कौन है? सेड आई मैंने पूछा, टू द सॉफ्ट, उस कोमल सी फॉलिंग गिरती हुई सोवर बारिश की बौछार से। विच स्टैंड्स टू टेल, बताने में अजीब लग रहा है। क्या बताने में अजीब लग रहा है? गेव मी एन आंसर, मुझे उत्तर दिया। अर्थात वो उत्तर जो रेन ने मुझे दिया, वो उत्तर बताने में अजीब लग रहा है। और वो उत्तर क्या है? एज हेयर, यहाँ ट्रांसलेटेड, अनुवाद किया गया है। उस उत्तर को यहाँ ट्रांसलेट किया गया है। आगे पॉइंट क्या कहते हैं कि रेन ने क्या उत्तर दिया? आई एम, मैं हूँ, द पोएम ऑफ अर्थ, कि मैं पृथ्वी की पोएम हूँ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड, कहा, द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज ने क्या कहा? कि मैं पृथ्वी की पोएम हूँ। एटर्नल, और आगे पोएम क्या कहती है कि एटर्नल, लगातार। आई राइज, मैं उठती रहती हूँ। इम्पेल पेबल का मीनिंग होता है बच्चों अदृश्य रूप में। और मैं अदृश्य रूप में लगातार उठती रहती हूँ। कहाँ से उठती हूँ? आउट ऑफ द लैंड, पृथ्वी से। एंड द बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस सी से, समुद्र से। और धरती से मैं लगातार उठती रहती हूँ अदृश्य रूप में। क्लियर मेरे बच्चों? आगे जो रेन है हमारी, वो क्या कहती है कि अपवर्ड टू हेवन, और मैं धरती से उठकर, बॉटमलेस सी से उठकर जाती कहाँ हूँ? अपवर्ड, ऊपर की ओर, टू हेवन, स्वर्ग तक, आकाश तक जाती हूँ। वेंस, जहां से। वेगली फॉर्म्ड, मेरा जो फॉर्म है वो अस्पष्ट सा बन जाता है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, मैं बिल्कुल बदल जाती हूँ। एंड यट, और फिर भी द सेम, बिल्कुल वही रहती हूँ। सेम, बिल्कुल वही रहती हूँ। कहने का अर्थ क्या है बच्चों? कि वो धरती से उठकर, बॉटमलेस सी से उठकर, अपवर्ड, ऊपर की ओर, टू हेवन, स्वर्ग तक जाती है, आकाश तक जाती है। वेंस, जहां से। वेगली, अस्पष्ट, फॉर्म्ड, वो उसका रूप जो है अस्पष्ट बन जाता है। स्पष्ट, ऑल टुगेदर, और बिल्कुल चेंज हो जाती है। एंड यट, और फिर भी द सेम, वो वैसी की वैसी ही रहती है। कहने का अर्थ क्या हुआ बच्चों कि जो
हमारी रेन है वो धरती से उठती है, बॉटमलेस सी से उठती है वेपर बनकर, और आकाश में जाकर उस स्वर्ग की ओर जाकर वो बादलों का रूप धारण कर लेती है, जहां उसका रूप अस्पष्ट सा बन जाता है। ऑल टुगेदर चेंज, वो बिल्कुल बदल जाती है। वो जाती तो यहाँ से भाप के रूप में है, वेपर के रूप में, लेकिन ऊपर जाकर वो बादलों का रूप धारण कर लेती है, लेकिन रहती वो पानी ही है। यट द सेम, फिर भी वो वही रहती है। कहने का अर्थ वो पानी होती है, उस भाप में भी पानी होता है और बादलों में भी पानी होता है। होता तो बिल्कुल उसका जो रूप है वो सेम होता है, वही होता है, लेकिन थोड़ा सा जो बाहरी रूप है वो चेंज हो जाता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। आगे जो रैन है वो क्या बोलते हैं कि आई डिसेंड, और मैं नीचे आती हूँ। कहाँ? धरती पर वापस। जहां से मैं जाती हूँ मैं वहीं आती हूँ। टू लेव, धोने के लिए। क्या धोने के लिए? टू ड्रॉट्स, उस सूखे को धोने के लिए। एटमीज, उन छोटे छोटे कणों को धोने के लिए। डस्ट लेयर्स, धूल की परतों को धोने के लिए। ऑफ द ग्लोब, पृथ्वी से, और पृथ्वी से मैं जो धूल की परतें हैं उन्हें धोने के लिए। एटमी, छोटे छोटे कणों को धोने के लिए। ड्रॉट, सूखे को धोने के लिए मैं वापस धरती पर उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम, और वो सब इन देम जो उसमें होता है पृथ्वी पर। विदाउट मी, मेरे बिना, और जो मेरे बिना यहाँ होता है पृथ्वी में होता है। वर सीड्स, वो बीज ही रहता है। ओनली, एकमात्र बीज ही रहता है। लेटेंट, वो छुपा हुआ होता है। अनबोर्न, जो पैदा नहीं होता है। पोएट क्या कहना चाहते हैं कि रैन क्या कह रही है? एंड ऑल दैट इन देम, और वो सब इन देम जो पृथ्वी के अंदर होता है। विदाउट मी, मेरे बिना। वर सीड्स ओनली, एकमात्र बीज का बीज ही रह जाता है। लेटेंट, वो वहां छिपा हुआ रह जाता है। अनबोर्न, जो पैदा नहीं होता। यदि बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो बीज से प्लांट कैसे निकलेंगे? वो बीज के बीज ही रह जाएंगे। रैन कह रही है ये सब। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। आप सब समझते हैं बच्चों, यदि खेत में बीज डालते हैं तो पानी नहीं देंगे तो वो उगेगा कैसे? तो रैन वही बात कह रही है कि जहां से मैं जाती हूँ मैं वापस वहीं आ जाती हूँ, उसी जगह पर। आगे रैन क्या कह रही है, क्या आंसर दे रही है कि एंड फॉर एवर, और हमेशा हमेशा के लिए। बाय डे एंड नाइट, रात दिन। आई गिव बैक, मैं देती रहती हूँ वापस लाइफ, जीवन। टू माई ओवन ओरिजिन, मैं अपने खुद के उत्पत्ति प्लेस को, उत्पत्ति प्लेस जहां से मेरा जन्म हुआ है, उसी प्लेस को मैं वापस जन्म देते रहती हूँ, जहां से मैं चली हूँ। कहाँ से? लैंड, धरती से। एंड बॉटमलेस सी से, आकाश की तरफ जाती हूँ, जहां मेरा रूप अस्पष्ट सा बन जाता है। ऑल टुगेदर चेंज, बिल्कुल बदल जाता है। एंड येट द सेम, और मैं फिर भी वही रहती हूँ, बिल्कुल वही रहती हूँ। आई डिसेंड, मैं उतरती हूँ वापस धरती पर। टू लेव द ड्रॉट, सूखे को धोने के लिए। एटोमिक, छोटे छोटे कणों को धोने के लिए। डस्ट लेयर्स को धोने के लिए। ऑफ द ग्लोब, पृथ्वी से। एंड ऑल दैट, और वो सब इन दैम जो पृथ्वी के अंदर होता है। विदाउट मी, मेरे बिना। वर सीड्स ओनली, एकमात्र वो केवल बीज ही रह जाता है। लेटेंट, छिपा हुआ रहता है। एंड बॉन्ड, जो पैदा नहीं होता। एंड फॉर एवर, और हमेशा हमेशा के लिए। बाय डे एंड नाइट, रात दिन। आई गिव, मैं देती रहती हूँ बैक, वापस लाइफ, जीवन। टू माई ओवन ओरिजिन, अपने खुद के उत्पत्ति प्लेस को, अर्थात जहां से मेरा जन्म हुआ है उसी प्लेस को मैं रात दिन लगातार हमेशा हमेशा जीवन देती रहती हूँ। एंड मेक प्योर, और शुद्ध कर देती हूँ, पवित्र कर देती हूँ। एंड ब्यूटिफाई इट, और इसे सुंदर बना देती हूँ। उम्मीद करता हूँ बच्चों रैन ने जो आंसर दिया है वो आंसर आप समझ पाए होंगे। अगली जो दो लाइनें हैं बच्चों वो ब्रैकेट में डाल ली गई है। मीन्स ये जो दो लाइनें हैं ये रैन की नहीं है, इन्हें रैन ने नहीं कहा है। ये जो दो लाइनें हैं इन्हें पोएट ने मेंशन किया है। जो पोएट है हमारे, उन पोएट ने, वॉल्ट विटमैन ने इन्हें मेंशन किया है। तो चलिए जानते हैं बच्चों इन दो लाइनों में हमारे पोएट क्या कहना चाहते हैं। फॉर सॉन्ग, क्योंकि गीत, अर्थात जैसे गीत इश्यूइंग निकलता है फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस से। एक गीत कहाँ से निकलेगा, उसका बर्थ प्लेस कहाँ होता है? सिंगर का थ्रोट, सिंगर का गला। जैसे एक गीत सिंगर के गले से निकलता है, अपने बर्थ प्लेस से निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, और अपना उद्देश्य पूरा करके। वंडरिंग, इधर उधर भटकते हुए। रैक्ड और अनरैक्ड, उसे कोई तवज्जो दे या ना दे।
उसे कोई सुने या ना सुने, ड्यूली वो प्रॉपर तरीके से विद लव, प्यार के साथ रिटर्न वापस आ जाता है। पोएट कहना चाहते हैं कि जैसे एक सिंगर गीत गाते हैं, उसके गले से जो गीत निकलता है वो गला उसका बर्थ प्लेस है, और इस गीत को कोई सुने या ना सुने वो अपना उद्देश्य पूरा करके वापस बड़े प्यार से लौट आता है। उसी तरह ये जो रेन है पृथ्वी से उठती है, बॉटमलेस सी से उठती है, आकाश की ओर जाती है, बादलों का रूप लेती है, लेकिन वापस उसी प्लेस पर आ जाती है जहां से ये चलती है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब इस पोएम को समझ पाए होंगे, आपने इस पोएम को एंजॉय किया होगा। थैंक यू मेरे बच्चों।